जय श्री श्याम मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल श्याम लीला में। भाइयों, आज की ये रात कोई साधारण रात नहीं है, बल्कि ये वो रात है जिसका इंतजार भक्त पूरे साल करता है। आज जया एकादशी और गुरुवार का ऐसा दिव्य और दुर्लभ संयोग बना है, जिसे शास्त्रों में भाग्य बदलने वाला संयोग कहा गया है। दोस्तों, अगर आज आपने ये एक छोटा सा काम कर लिया, तो यकीन मानिए आपके घर में पैसा चुंबकीय शक्ति की तरह खिंचा चला आएगा और आपकी हर वो मनोकामना जो सालों से अधूरी थी, वो सीधे खाटू दरबार तक पहुंच जाएगी। बाबा श्याम की कृपा बरसने का इससे सुनहरा और बड़ा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा। भाइयों, क्या आपको भी लगता है कि मेहनत बहुत करते हैं पर बरकत नहीं होती? क्या आपकी भी कोई ऐसी अर्जी है जो बाबा तक पहुंच नहीं पा रही? तो घबराइए मत, क्योंकि आज का ये दिव्य इलायची का उपाय आपकी सोई हुई किस्मत को जगाने वाला है। इस वीडियो को एक पल के लिए भी स्किप मत करना, क्योंकि आज बाबा खुद आपकी झोली भरने के लिए तैयार बैठे हैं। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अपनी सच्ची श्रद्धा दिखाइए। अभी के अभी कमेंट बॉक्स में पूरे विश्वास के साथ जय श्री श्याम लिख दीजिए। याद रखिएगा, ये सिर्फ एक कमेंट नहीं है, बल्कि ये आपकी वो सच्ची अर्जी है जो सीधे बाबा के दरबार में हाजिरी लगाएगी। और हाँ, लाइक का बटन दबाकर अपनी हाजिरी पक्की करें। मुझे ये भी ज़रूर बताएं कि आप बाबा की ये महिमा दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं, ताकि हमें पता चले कि सांवरे के प्रेमी कहाँ कहाँ बसे हैं। मेरे भाइयों, हम आपके लिए बाबा की अनमोल लीलाएं और उपाय बड़ी मेहनत से लाते हैं। अगर आपको हमारी मेहनत अच्छी लगती है, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सुपर थैंक्स या मेंबरशिप के जरिए इस परिवार को सपोर्ट करें, ताकि हम बाबा का संदेश घर घर पहुंचा सकें। आज की रात जो आप इलायची का ये उपाय करेंगे, वो सीधे आपके शुक्र और बुध ग्रह को मजबूत करेगा। याद रखिए, जब नीयत साफ हो और बाबा का साथ हो, तो कंकड़ भी हीरा बन जाता है। तो चलिए, दिल थाम कर सुनिए कि आज रात सोने से पहले आपको वो कौन सा गुप्त कार्य करना है जो आपके जीवन की दरिद्रता को जड़ से मिटा देगा और बाबा श्याम को आपके द्वार पर आने के लिए मजबूर कर देगा। विश्वास रखिए, मेरा सांवरा आपकी झोली कभी खाली नहीं रहने देगा। मेरे प्यारे भाइयों और श्याम प्रेमियों, अब बहुत ध्यान से सुनिए उस गुप्त विधि को जो आज की इस महान जया एकादशी की रात को आपके जीवन में खुशियों का सैलाब लाने वाली है। बाबा श्याम को रिझाना बहुत आसान है, बस आपकी नीयत में खोट नहीं होनी चाहिए और आपके भाव में सच्चाई होनी चाहिए। आज गुरुवार का दिन है, जो भगवान विष्णु और देवगुरु बृहस्पति को समर्पित है, और जया एकादशी का व्रत तो स्वयं पापों का नाश करने वाला और सौभाग्य को जगाने वाला माना गया है। जब ये दोनों शक्तियां एक साथ मिलती हैं, तो ब्रह्मांड की सकारात्मक ऊर्जा अपने चरम पर होती है। ऐसे में इलायची का यह छोटा सा प्रयोग आपके जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल सकता है। भाइयों, इलायची कोई मामूली वस्तु नहीं है। ज्योतिष शास्त्र में इसे बुध और शुक्र का प्रतीक माना जाता है। बुध जो आपकी बुद्धि और व्यापार का स्वामी है, और शुक्र जो आपको ऐश्वर्य, धन और सुख सुविधाएं देता है। जब हम इलायची को बाबा श्याम के चरणों से स्पर्श कराकर अभिमंत्रित करते हैं, तो इसमें वह शक्ति आ जाती है कि यह दरिद्रता को घर से बाहर निकाल फेंकती है। आपको करना क्या है, इसे बहुत गौर से सुनिए। आज रात जब आप अपने दिन भर के कार्यों से निवृत्त हो जाएं, तो सोने से ठीक पहले शुद्ध अवस्था में अपने घर के मंदिर के सामने बैठें। अगर आपने पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, तो यह और भी श्रेष्ठ होगा, क्योंकि गुरुवार का दिन पीले रंग से अत्यंत प्रभावित होता है। सबसे पहले बाबा श्याम की सुंदर सी तस्वीर या मूर्ति के सामने घी का एक दीपक जलाएं। दीपक की लौ को देखते हुए मन में यह भाव लाएं कि बाबा साक्षात आपके सामने विराजमान हैं। अब अपने सीधे हाथ की हथेली में 2 साबुत हरी इलायची रखें। ध्यान रहे कि इलायची से टूटी, फूटी या खंडित नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास थोड़ा सा इत्र है, तो उस इत्र की एक बूंद उन इलायचियों पर लगा दें। इत्र की खुशबू बाबा को बहुत प्रिय है, और यह आपके शुक्र ग्रह को तुरंत जागृत कर देती है। जैसे ही उस इलायची से खुशबू आने लगे, अपनी आंखें बंद करें और खाटू वाले श्याम का ध्यान करें। अपने मन में अपनी उस एक विशेष मनोकामना को दोहराएं, जिसे आप लंबे समय से पूरा होते देखना चाहते हैं। चाहे वह कर्ज से मुक्ति हो, व्यापार में घाटा हो, घर की कलह हो या बच्चों की उन्नति। बाबा से बिल्कुल वैसे ही बात करें जैसे आप अपने किसी बड़े भाई या पिता से करते हैं। उनसे कहें कि हे हारे के सहारे, हे शीश के दानी, मैं अपनी यह छोटी सी अर्जी इस इलायची के रूप में आपके चरणों में रख रहा हूँ। मेरे जीवन के अंधकार को मिटा दो और अपनी कृपा की एक दृष्टि मुझ पर डाल दो। भाइयों, याद रखना, बाबा भाव के भूखे हैं। आपकी आंखों में अगर एक बूंद आंसू भी आ गया, तो समझ लेना कि आपकी अर्जी स्वीकार हो गई। इसके बाद आपको अपनी हथेली बंद करनी है और बाबा के इस महामंत्र का 11 बार जाप करना है। ओम श्री श्याम देवाय नमः। जब आप मंत्र का जाप करें, तो महसूस करें कि मंत्र की शक्ति उस इलायची के भीतर समा रही है। जाप पूरा होने के बाद उन 2 इलायचियों में से एक इलायची को उठाकर
बाबा श्याम के चरणों में अर्पित कर दें। यह इलायची आपकी अर्जी बन गई, जो अब बाबा के दरबार में लग चुकी है। अब बची हुई दूसरी इलायची को एक छोटे से पीले कपड़े में या एक साफ कागज में लपेट लें। इस दूसरी इलायची को लेकर आप अपने शयन कक्ष में जाएं और अपने तकिए के नीचे रख दें। रात भर वह अभिमंत्रित इलायची आपके सिर के पास रहेगी, जिससे उसकी सकारात्मक तरंगे आपके अवचेतन मन और आपके भाग्य मंडल को प्रभावित करेंगी। कहते हैं कि एकादशी की रात को किया गया यह प्रयोग सीधे आत्मा को परमात्मा से जोड़ता है। रात भर जब आप सोएंगे तो वह ऊर्जा आपके चारों ओर एक सुरक्षा कवच बना देगी और आपकी नकारात्मकता को सोख लेगी। अगले दिन यानी द्वादशी की सुबह आपको सूर्योदय से पहले उठना है। स्नान आदि से निवृत्त होकर सबसे पहले बाबा को प्रणाम करें, फिर अपने तकिए के नीचे से वह इलायची निकालें। अब इस इलायची का क्या करना है, इसे बहुत ध्यान से सुनें, क्योंकि यही आपके उपाय का अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण है। इस इलायची को या तो आप किसी बहते हुए शुद्ध जल में प्रवाहित कर दें या फिर अपने घर के किसी साफ गमले की मिट्टी में दबा दें। याद रखें, इसे किसी गंदी जगह या कूड़ेदान में बिल्कुल नहीं फेंकना है। जैसे जैसे वह इलायची प्रकृति में विलीन होगी, वैसे वैसे आपकी परेशानियां दूर होने लगेंगी। भाइयों, यह श्रद्धा और वनस्पति विज्ञान का वो अद्भुत मेल है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सिखाया है। जब आप इस उपाय को पूरे विश्वास के साथ करते हैं तो 24 घंटे के भीतर आपको अपने मन में एक अजीब सी शांति और कार्यों में आने वाली बाधाओं के हटने के संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे। पैसा जो अब तक रुक रुक कर आ रहा था, वह अब नए रास्तों से आपके पास आने लगेगा, क्योंकि जब बाबा श्याम का हाथ सिर पर होता है तो रंक भी राजा बन जाता है। मेरे दोस्तों, आज की यह रात दोबारा नहीं आएगी। यह संयोग वर्षों बाद बना है। अपनी किस्मत को कोसना छोड़िए और बाबा के इस छोटे से उपाय को अपनाकर देखिए। जो लोग हार मान चुके हैं, जिन्हें लगता है कि अब कुछ नहीं हो सकता, उनके लिए मेरा सांवरा आज भी हारे का सहारा बनकर खड़ा है। बस आपको एक कदम बढ़ाना है, वो आपकी तरफ 10 कदम बढ़ाएंगे। आज की इस एकादशी पर अपनी भक्ति का प्रमाण दें और इस इलायची के जरिए अपनी अर्जी बाबा तक पहुंचाएं। बाबा श्याम की कृपा आप पर और आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, यही मेरी प्रार्थना है। भाइयों और दोस्तों, आज का ये उपाय आपकी जिंदगी की नई शुरुआत साबित होगा, ये मेरा विश्वास है। याद रखिएगा, बाबा श्याम की अदालत में कभी देर तो हो सकती है, पर अंधेर कभी नहीं होती। अगर आपने आज ये इलायची वाला उपाय पूरे भाव से कर लिया तो अगली एकादशी तक आपकी झोली खुशियों से भरी होगी। मेरे प्यारे श्याम प्रेमियों, अगर आपको आज की ये जानकारी दिल तक लगी हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपका एक लाइक हमें बताता है कि बाबा के कितने प्रेमी इस परिवार से जुड़ चुके हैं। और हाँ, इस वीडियो को अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और उन भाइयों तक शेयर करना मत भूलना जो आज परेशान हैं, क्योंकि किसी मजबूर की मदद करना भी बाबा की सबसे बड़ी सेवा है। क्या पता आपके एक शेयर से किसी का घर बस जाए। अगर आप इस चैनल श्याम लीला पर नए हैं और चाहते हैं कि बाबा की कृपा और ऐसे दिव्य उपाय आपको रोज मिलते रहें, तो अभी के अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दें। और जो प्रेमी बाबा के इस कार्य में हमारा हाथ बंटाना चाहते हैं, वो सुपर थैंक्स या चैनल की मेंबरशिप लेकर हमें सपोर्ट कर सकते हैं, ताकि हम बाबा की महिमा को और भी भव्य तरीके से पूरी दुनिया में फैला सकें। जाने से पहले एक बार फिर कमेंट में अपनी हाजिरी लगाइए। जय श्री श्याम लिखकर अपनी अर्जी लगा दें और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आज की रात आपकी हर मुराद पूरी हो। बाबा का आशीर्वाद आप पर बना रहे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई श्याम लीला के साथ। तब तक के लिए प्रेम से बोलो, जय श्री श्याम, हारे का सहारा, बाबा श्याम हमारा।